वेलकम एवरीवन। मेरा नाम प्रदीप कुमार राठिया है और हाल ही में CGPSC 2020 की परीक्षा के बाद जो है मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेसिसिनेशन में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है मैं आप सभी को अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि आज मैं इस मुकाम तक कैसे पहुँचा। ये वीडियो तो ऐसे मैं बहुत दिनों से लाना चाह रहा था, लेकिन शेड्यूल ही ऐसा था, बहुत बिजी चल रहा था मैं, जिसके कारण वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और आगे मैं वीडियोस लाते रहूँगा। आगे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सभी की वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि मेरी जर्नी कैसे रही और इस मुकाम तक मैं कैसे पहुँचा। वैसे तो मैं कोरबा जिले के करतला तहसील के ग्राम एक छोटे से गांव तराईमार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी परवरिश जो है कोरबा तहसील के ग्राम कुरकोमा में हुई है। मेरे पापा जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनकी पहली पोस्टिंग यहाँ थी, तो तब से मैं जो है ग्राम कुरकोमा का निवासी हूँ। और मेरी मम्मी जो है एक होम मेकर है। तो अब चलिए जानते हैं कि मेरी पढ़ाई कैसे हुई, पढ़ाई के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है, जो पहली से चौथी तक की पढ़ाई थी, वो कोरकुमा गांव के ही सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। उसके बाद जो है मैंने पाँचवीं की पढ़ाई जो बगल में रजगा मार है वहाँ के श्री अग्रसेन गुरुकुल विद्यालय से किया। उसके बाद जो है मैंने छठवीं के लिए जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा दिलाया था और मेरा चयन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। तो उसके बाद जो है छठवीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई जो है मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी कोरबा से की है। मैंने 11वीं और 12वीं में मैथ सब्जेक्ट लिया था। तो उसके बाद जो है मेरा इंटरेस्ट जो था इंजीनियरिंग के तरफ था, और उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन NIT रायपुर में भी हुआ था। तो उससे पहले जो है नवोदय की कुछ बारे में मैं बताना चाहूँगा कि नवोदय ने कैसे एक अहम भूमिका निभाई है मेरी इस जर्नी में। जो भी आज मैं यहाँ हूँ वो नवोदय के बदौलत हूँ। अगर शायद नवोदय नहीं होता तो शायद इस मुकाम तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता। लेकिन उससे पहले मैं नवोदय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और अपनी भी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब मैं छठवीं में नवोदय पहुँचा तो उस समय स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यहाँ क्यों रहना है, एक तरह से जेल तरह से लगता था नवोदय, और वहाँ रहने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता, दोस्त बने, तो फिर उसके बाद नवोदय जो है एक घर जैसा फील होने लगा। नवोदय के लिए वो कहावत एकदम सही बैठती है, अ होम अवे फ्रॉम अ होम। तो उसके बाद जो है दोस्त अच्छे बने, और दोस्त इतने अच्छे बने हैं कि अभी तक सभी जो है मेरे टच में है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उसके बाद जो है नवोदय के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। नवोदय जो है हमें एक एडेप्टिबिलिटी सिखाता है। नवोदय जो सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे हम जो है मिनिमम नीड में कहीं पे रह सकते हैं। तो हमें नवोदय ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। अब जो है हम कहीं भी चले जाएँ, आराम से वहाँ पे हम जो है रह सकते हैं। जितने भी नवोदय वाले हैं सभी से आप ये पूछेंगे तो ये ज़रूर बताएँगे। उसके बाद जो है नवोदय जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में जो है, आर्ट में है, म्यूजिक में है, इन सभी चीज़ों में जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और पढ़ाई का एक सही माहौल दिलाता है कि वहाँ जो भी रहें, जितने भी पढ़ाई करें, सभी जो है अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। इसके अलावा जो है हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ भी दिलाता है। जब आप नवोदय में 7 साल गुजारते हैं तो आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहते हैं किसी भी चीज़ सिचुएशन को फेस करने को। आप कहीं भी चले जाएँ, कितने भी टफ सिचुएशन आ जाए, कितने भी विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ, आप उन सभी को जो है आसानी से जो है पार कर सकते हैं। उन सभी को जो है उन सभी का जो है आप सामना कर सकते हैं। तो नवोदय जो है पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। नवोदय में शिक्षक भी इतने अच्छे थे कि वो जो है हर चीज़ों को आसानी से समझाते थे और बहुत अच्छे से समझाते थे और हमें अच्छे से गाइड करते थे, मार्गदर्शन देते थे। तो आज जो है मैं इस मुकाम तक जो भी पहुँचा हूँ उसमें नवोदय का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद जो है 12वीं के बाद मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो है उसमें सिलेक्शन होने के बाद मेरा सिलेक्शन जो है NIT रायपुर के लिए हुआ, और मैंने जो है NIT रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग की है।
जब अब कॉलेज की बात बता देता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुँचा तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और मैं अच्छे से कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर से हमारा माइनिंग ब्रांच स्टार्ट हुआ, तो वहाँ भी पढ़ाई में अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैं अपनी पहली ट्रेनिंग गया, तो उस समय लगा मुझे कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, और अगर मैं इस फील्ड में काम भी करता हूँ, तो मैं जो है पूरी जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, ना अपने साथ कर पाऊँगा, ना अपने जॉब के साथ कर पाऊँगा। फिर उसके बाद जो है कॉलेज गुजरे, और जब जो फाइनल ईयर आता है तो प्लेसमेंट होता है। तो माइनिंग की 1-2 कंपनी में मैं बैठा और जो है पहले राउंड से ही बाहर हो गया था। लेकिन जो है मैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में बैठा और उसमें जो है इंटरव्यू राउंड तक गया था, और मैंने 2 इंटरव्यू दिलाए और दोनों से मैं जो है रिजेक्ट हुआ था। इंटरव्यू से रिजेक्ट होने के बाद ऐसा लगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बिखर गई है। मैं एकदम हताश हो चुका था, एकदम लो फ़ील कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को सँभाला। फिर उसके बाद जो है आगे जो है मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने में जुड़ गया। लेकिन उससे पहले ये कन्फ्यूज़न था कि मैं यूपीएससी करूँ या सीजीपीएससी करूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे फैक्टर्स देखे और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी है। उसके बाद जो है मैं कोचिंग करने के लिए बिलासपुर पहुँचा, और वहाँ जो है मैंने दिल्ली आईएएस अकेडमी जॉइन किया, और वहाँ जो है मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। तो मैंने मेंस की कोचिंग की हुई है दिल्ली आईएएस अकेडमी से। फिर उसके बाद जो है मैं तैयारी कर रहा था। फिर जब पहला नोटिफ़िकेशन आया, तब पता चला कि जो है एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं हूँ, जो मेरा एज था वो एलिजिबल नहीं कर रहा था एग्ज़ाम दिलाने के लिए। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और प्री की जो है सेल्फ स्टडी करता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने अपना पहला प्री दिलाया, तो जो है उसके बाद जो है प्री दिलाने के बाद थोड़ा-सा एक उम्मीद था, लेकिन एक डर भी बना हुआ था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं जो है मार्जिन के आस-पास हूँ, शायद कट ऑफ पार नहीं होगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद जो है लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया, तो मेरा जो है सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने आप को सँभाला, और उसी समय जो है एसीएफ का नोटिफ़िकेशन आया। तो उसके बाद जो है मैं एसीएफ की तैयारी करने लग गया था, और मैंने जो है 2 महीने जो है डेडिकेटेड एसीएफ को दिया था, और एसीएफ के लिए भी अच्छी तैयारी हुई थी। फिर उसके बाद कोरोना बढ़ता गया और लॉकडाउन भी एक्सटेंड होते गया, तो जो है एसीएफ का भी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया। तो उसके बाद मैं सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्या करूँ? तो उसके बाद जो है मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाने शुरू किए, और उसके बाद जो है मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट किया, रेशियो सिनेशन, जिसमें जो है आप बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं। और जो है मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन अ, उसके बाद जो है मैंने जब प्री की तैयारी शुरू की, तो उसके बाद जो है वीडियोज़ बनाने थोड़े से मुश्किल हो गए थे, तो वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने प्री दिया, अपना सेकंड अटेम्प्ट में प्री दिया, तो मेरा इस बार प्री बहुत अच्छा गया, और इस बार कॉन्फिडेंट था कि प्री क्लियर हो जाएगा। फिर प्री दिलाने के तुरंत बाद जो है मैंने जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी, और मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है पाथ आईएएस अकेडमी रायपुर में ज्वाइन की थी। फिर उसके बाद मैंने अपना 1 महीना जो है टेस्ट सीरीज़ दिया था। फिर उसके बाद कोरोना का सेकंड वेव आ गया, और उसके बाद जो है लॉकडाउन लग गया। तो वापस से मैं घर आ गया और घर में ही रह के तैयारी करना शुरू की। उसके बाद मेंस की तैयारी अच्छी चल रही थी, और इस बीच मेंस की तैयारी कर रहे थे, इसलिए भी वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी अच्छी चल रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने अपना मेंस दिया, तो इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि कुछ ना कुछ तो पोस्ट ज़रूर मिल सकता है। मेरे जो मेंस के एग्ज़ाम थे वो अच्छे गए थे। फिर उसके बाद अब क्या करूँ सोच रहा था मैं। मेंस के बाद जो है अब पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि जो है अब मैं टीचिंग के फील्ड में जुड़ जाता हूँ, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी थोड़ा और वीडियोज़ ला पाऊँगा। तो इसके लिए जो है मैंने आधार आईएएस अकेडमी बिलासपुर जॉइन की हुई थी, और वहाँ जो है मैं टीचिंग का काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने पढ़ाए थे कि जो है मेंस का रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो चुका था। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, तो उसके बाद जो है मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, और मैंने जो है अर्जुना से मॉक इंटरव्यू दिया है। जो अर्जुना क्लासेस है बिलासपुर में, वहाँ से मॉक इंटरव्यू दिया, और उसके बाद जो है इंटरव्यू दे के आया। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू दे के आया, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आने की बारी थी, तो मन में डर तो बना हुआ ही था। और फिर जब रिजल्ट आया, तो देखा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है।
मेरा ओवरऑल रैंक 52 आया था और एसटी में कैटेगरी रैंक फर्स्ट आया था और मेरा जो सिलेक्शन है वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था।